हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है ऑप्टिमस सिविल एकेडमी में। मैं गुलशन कुमार आप सबके साथ डील कर रहा हूं एडवांस डिज़ाइन ऑफ स्ट्रक्चर, जिसका हम लोग पार्ट 1 कर चुके थे। आज हम लोग यूनिट 3 का पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो हम लोगों ने कंडीशन 1 का केस देख लिया था। आज हम लोग कंडीशन 2 का केस 1 देखेंगे। ठीक है, जो केस क्या बता रहा है कि जो हमारे पास एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस है एक्स यू, वो जो है ग्रेटर है किससे, तो डी एफ यानी डेप्थ ऑफ फ्लेंज से वो ग्रेटर है। मतलब कि जो हमारे पास एक्स यू का जो एक्स यू हमारे पास रहता था वो इस डेप्थ से, जो फ्लेंज का डेप्थ है उससे भी नीचे चला गया है। अब हम लोग समझते हैं टी बीम को तोड़ के। टी बीम क्या, एक समझिए, एक यहाँ से इस तरह से एक रेक्टेंगुलर बीम है और एक ये वाला रेक्टेंगुलर बीम है। ठीक है, इसको हम तोड़ते हैं तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया, वेब वाले पार्ट को अलग यहाँ लिखे हैं। ठीक है, ये वेब वाला पार्ट है। अब जब हम वेब वाला पार्ट को कंसीडर कर लिए तो इसके साइड वाला ये वाला पार्ट बचा है, इधर से ये वाला पार्ट और इधर से इधर वाला पार्ट। तो ये दोनों पार्ट को हम लोगों ने यहाँ और यहाँ लिख दिए हैं। अब देखिए, जब पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक बी एफ है, मतलब कि विड्थ ऑफ फ्लेंज है। पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक क्या है, विड्थ ऑफ फ्लेंज है। और ये यहाँ पर क्या है, विड्थ ऑफ वेव है। जब हम लोग इससे विड्थ ऑफ वेव निकाल दिए तो ये विड्थ और ये विड्थ कितना बचा, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। ये विड्थ जब हम इसको हटा देंगे तो ये और ये विड्थ कितना बचेगा, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। अब ये यहाँ से और यहाँ तक का विड्थ क्या है, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। और जब इन दोनों विड्थ को भी हम आधा कर रहे हैं, ठीक है, आधा देखिए हम लोगों ने यहाँ लिखा और आधा यहाँ लिखा, तो ये भी क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई 2 और दूसरा भी क्या हो जाएगा, बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई 2। ठीक है, तो हम लोगों ने इसको इस तरह से तोड़ के रख दिया। अब आगे हम लोग इसका स्ट्रेस डायग्राम समझते हैं। तो हमने इसको कुछ इस तरह से लिखा, ये हमारे पास ये टी बीम है तो पूरा विड्थ कितना है, बी एफ है। नीचे में कितना हो जाएगा हमारे पास, बी डब्ल्यू हो जाएगा, बी डब्ल्यू। और यहाँ पर हम लोग डेप्थ ऑफ फ्लेंज को दिखाएंगे जिसे हम लोग डी एफ से दिखाते हैं। ठीक है, यहाँ पर जो हम लोगों ने स्टील दिखाया उसे ए एस टी बोल दिया। एक तरह से बोले तो इसको हम टोटल स्टील बोल दिए हैं। ठीक है, इसको हम लोग टोटल स्टील बोल दिए। अब ये कुछ स्टील वेव का होगा और कुछ स्टील फ्लेंज का भी हो सकता है, कुछ स्टील। तो यहाँ पर हम लोगों ने वेव का जो फिगर बनाया है इसमें भी हम लोग कुछ स्टील रखे हैं, तो इसको हम लोगों ने बोला है AST1। ठीक है, और यहाँ पर फ्लेंज के लिए भी कुछ स्टील होगा तो उसे हम लोगों ने दिखाया है AST2 के साथ। ठीक है, चलिए अब स्ट्रेस डायग्राम समझते हैं। स्ट्रेस डायग्राम कैसा है, ये हमारे पास टी बीम है, जो पूरा टी बीम होता है उसका डायग्राम कुछ इस तरह से है। ठीक है, और यहाँ C2 C1 ये बता रहा है। जैसे मान लीजिए हम वेव लिए हैं तो वेव का देखिए स्ट्रेस डायग्राम ऐसा बना। इसका ये जो वेव वाला बना है सिंपल एक रेक्टेंगुलर बीम की तरह काम कर रहा है। ठीक है, ये जो है एक सिंपल रेक्टेंगुलर बीम की तरह काम कर रहा है। तो यहाँ पर जो टोटल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है वो 0.36 FC के। उसमें क्या था, रेक्टेंगुलर बीम में यहाँ हम लोग लेते थे बी एफ लेते थे, इससे पहले वाला हम क्या ले लेते बी एफ। लेकिन यहाँ पर जो हमको इसका विड्थ लेना होता तो ये विड्थ है कितना, बी डब्ल्यू है। इसलिए हम लोगों ने यहाँ फार्मूला में 0.36 FC के इंटू बी डब्ल्यू को कंसीडर किया है। ठीक है, लेकिन अब ऊपर से कितना दूरी पर लगता है, तो 0.42 XU। ठीक है, अब टॉप सरफेस से लेके नीचे बार के सेंटर तक का जो डिस्टेंस होता है उसको हम लोग इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं, इफेक्टिव डेप्थ बोलते हैं। और ऊपर से लेके 0.42 XU पे हमारे पास टोटल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो कंप्रेशन फोर्स के सेंटर से लेके नीचे टोटल टेंशन फोर्स के बीच के दूरी को लीवर आर्म बोलते हैं, जो कि कितना हो जाता है, D माइनस 0.42 XU। तो ये सिंपल क्या एकदम पिछले कंडीशन की तरह हुआ, एकदम पिछले कंडीशन की तरह ये फॉलो किया है। अब आते हैं हम लोग जो हमारे पास फ्लेंज है उसका किस प्रकार हम लोग कंसीडर करेंगे। तो यहाँ पर तो जैसे इसमें भी क्या है, एक पॉइंट का हमको पता है क्या होता है, 0.45 FC के होता है। वैसे यहाँ पर भी एक पॉइंट का क्या होगा, 0.45 FC होगा। तो यहाँ पर भी टोटल कंप्रेशन फोर्स आएगा जिसे हम लोग क्या बोलेंगे, C2 बोलते हैं। यहाँ पर भी टोटल कंप्रेशन फोर्स आएगा उसे क्या बोलेंगे, उसको हम लोग C2 बोलेंगे। ठीक है, और नीचे में यहाँ जो टोटल टेंशन आएगा उसको T2 बोलेंगे। अब टोटल टेंशन के लिए वही सेम रहेगा, 0.87 FY और AST की जगह क्या हो जाएगा, AST2 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर क्या लग रहा है, टोटल कंप्रेशन फोर्स लग रहा है। तो इसके लिए कितना हो जाएगा कंप्रेशन फोर्स, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया, इस रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया। तो कितना हो जाएगा एरिया, रेक्टेंगुलर क्या होगा, लंबाई गुने चौड़ाई।
तो इसका 1.0.456 है, तो पूरा कितना हो जाएगा, पूरा कितना हो जाएगा 0.45 एफ सी के इंटू विड्थ। विड्थ कितना है सर, यहाँ से लेके यहाँ तक बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई 2 और यहाँ से लेके यहाँ तक बी एफ माइनस बी डब्ल्यू बाई 2। जब दोनों को जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपल बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, अब ये हो गया यहाँ तक, ये विड्थ पता था हमको, ये यहाँ से लेके यहाँ तक विड्थ बी एफ माइनस बी डब्ल्यू था और एक पॉइंट का वैल्यू 0.45 एफ सी के था। तो इसको और विड्थ को मल्टीप्लाई करके इधर हो गया हमारे पास, मतलब कि ये लंबाई निकल गया। अब हम लोग निकालते हैं चौड़ाई। चौड़ाई कैसे निकालेंगे, तो चौड़ाई को हम लोग डी, ये क्या है, डेप्थ कितना है, यहाँ इस फ्लेंज का डेप्थ कितना है, तो ये हमारे पास डी एफ है, तो इसको हम लोग किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, यदि हम लोग इसको डी एफ से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे इस पोर्शन में कितना कंप्रेशन फोर्स लग रहा है वो भी यहाँ से निकल गया है। टोटल कंप्रेशन फोर्स, टोटल टेंशन फोर्स हमें पता चल गया। वेव के कंडीशन में 0.87 एफ वाई ए एस टी 1 और इस कंडीशन में 0.87 एफ वाई ए एस टी 2। ठीक है, अब हम लोग सेम जैसे पिछले में किए थे सेम वही सब काम करेंगे कि कितना कितना होगा। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर टोटल टेंशन फोर्स क्या हो जाएगा, तो टोटल टी बीम है उसका टेंशन फोर्स कितना हो जाएगा, टोटल टेंशन फोर्स हो जाएगा T1 प्लस T2, T1 प्लस T2 और टोटल कंप्रेशन फोर्स कितना हो जाएगा C1 प्लस C2। तो किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर C2 का भी वैल्यू हमें पता चल गया और C1 का भी वैल्यू हमें पता चल चुका है। चलिए, तो C1 का वैल्यू कितना है 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू और C2 का वैल्यू कितना आया है 0.45 एफ सी के इंटू बी एफ माइनस बी डब्ल्यू इंटू डी एफ। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास C2 का वैल्यू भी निकल गया और C1 का भी वैल्यू निकल गया। अब हम लोग क्या करते हैं, इसका फॉर्मूला डिटर्मिनेशन करेंगे, जैसे एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस का क्या वैल्यू होगा, जैसे हम लोग अभी इससे पहले वाले सारे क्वेश्चन में किए थे, सारा वैल्यू हम लोगों ने डिटरमाइन किए थे, सेम उसी प्रकार का प्रोसेस रहेगा। चलिए, तो हम लोग जब इसका निकालेंगे टोटल न्यूट्रल एक्सिस, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस। ठीक है, अब हम लोग क्या करते हैं, एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालते हैं। जिस तरह से हम लोगों ने पिछले केस में वही काम किए थे कि टोटल कंप्रेशन फोर्स को इक्वल कर दिए थे टोटल टेंशन फोर्स से, टोटल कंप्रेशन फोर्स को इक्वल कर दिए थे, टोटल कंप्रेशन फोर्स को इक्वल कर दिए थे टोटल टेंशन फोर्स से। ठीक है, तो यहाँ पर तो कंप्रेशन भी 2 है, टेंशन भी 2 है, तो कितना हो जाएगा C1 प्लस C2 इज इक्वल टू T1 प्लस T2। ठीक है, तो सेम कंडीशन कर, लेकिन यहाँ पर कंप्रेशन फोर्स कितना, C1 हमारे पास कितना था 0.36 एफ सी के इंटू 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू। इससे पहले वाले फॉर्मूले में हम लोगों ने यहाँ पर जो देखा था, ये कंप्रेशन 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू भी होगा और यहाँ पर भी क्या हो जाएगा एक्स यू। ठीक है, बस कंप्रेशन C1 में, ठीक है, C2 में नहीं, क्योंकि C2 में क्या है, ये 0.45 एफ सी के और ये डी एफ है, एक पॉइंट का वैल्यू 0.45 एफ सी के है और इनटू में ये क्या मल्टीप्लाई हुआ, इसका विड्थ मल्टीप्लाई हुआ और ये डी एफ था, तो इसलिए यहाँ पर एक्स यू नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर एक्स यू होगा, क्योंकि हम लोग कितना नीचे डेप्थ तक बात करें 0.42 एक्स यू। तो यहाँ से लेके यहाँ तक रेक्टेंगुलर पोर्शन का एरिया निकलता है, फिर यहाँ से पैराबोला पोर्शन का एरिया निकलता है, तो वहाँ से टोटल एरिया जो होता है 0.36 एफ सी के बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू होता है। ठीक है, तो चलिए, अब यहाँ से हम लोग देखते हैं कि एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस किस तरह से निकालेंगे। तो एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस के लिए वही सेम हम लोग कर रहे हैं कि टोटल कंप्रेशन को इक्वल कर रहे हैं टोटल टेंशन से। ठीक है, तो टोटल जो कंप्रेशन था वो कितना था, 2 कंप्रेशन आया था हमारे पास C1 और C2, तो ये कितना C1 कितना है 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू प्लस C2 कितना है हमारे पास 0.45 एफ सी के, इतना हो गया, एक पॉइंट का वैल्यू, और पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं विड्थ के साथ, वो कितना है बी एफ माइनस बी डब्ल्यू। ठीक है, और फिर और किससे मल्टीप्लाई करेंगे इसे, डेप्थ डी एफ से। ठीक है, ये हमारे पास आ गया टोटल कंप्रेशन। टोटल टेंशन कितना है सर, तो हमारे पास जो टोटल टेंशन है वो कितना है 0.87 एफ वाई ए एस टी 1 प्लस 0.87 एफ वाई ए एस टी 2। ठीक है, हमें किसका वैल्यू चाहिए, हमें चाहिए एक्स यू का वैल्यू, न्यूट्रल एक्सिस चाहिए, हमें इसका वैल्यू चाहिए। तो अभी हम इस स्टेप में इसको इधर ही रखते हैं, 0.36 एफ सी के इंटू बी डब्ल्यू इंटू एक्स यू इज इक्वल टू, यहाँ से यदि हम चाहेंगे तो 0.87 एफ वाई को कॉमन ले सकते हैं,
चलिए हम ले लेते हैं 0.87 Fy को हमने कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद तो यहाँ से हम लोगों ने कॉमन ले लिया 0.87 Fy को, तो क्या हमारे पास अंदर में आ गया AST1 प्लस AST2, AST1 प्लस AST2। इधर से इस पूरे वैल्यू को हम लोग क्या किए, उधर भेजेंगे, उधर भेजेंगे तो इधर प्लस था, उधर जाएगा तो माइनस, तो कितना हो गया 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF। ठीक है, अब यहाँ से हम लोग 0.36 FCK इंटू BW को इधर भेजते हैं, तो हमारे पास XU का वैल्यू क्या आ जाएगा 0.87 Fy। अब देखिए AST1 और AST2 को जोड़ेंगे टोटल AST हो जाएगा, तो हम लोग इसको सीधा भी लिख सकते हैं कि AST। ठीक है, माइनस 0.45 FCK, तो ये क्या हो गया वैल्यू 0.87 Fy AST 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF। ठीक है, और ये किससे डिवाइड हो जाएगा, ये पूरा हो जाएगा डिवाइडेड बाय, ये पूरा डिवाइड होगा किससे 0.36 FCK इंटू BW। ठीक है, तो हमारे इस कंडीशन में क्या हो गया XU का वैल्यू 0.87 Fy AST माइनस 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू BW। ये किस कंडीशन में हुआ, तो ये हमारा इस कंडीशन में हुआ कि जब हमारे पास जो DF है वो लेस हो जाएगा किससे XU से, मतलब एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस से। और जो हमारे पास और दूसरा कंडीशन क्या है DF और भी लेस होगा किससे 3/7 XU, जिसका मतलब क्या हुआ, इसका अर्थ क्या हुआ 0.42 XU से भी 0.42 XU से भी क्या है DF का वैल्यू लेस है, तब ये हमारा कंडीशन हुआ। और इस कंडीशन में क्या हुआ हमारे पास XU का वैल्यू आया ये 0.87 Fy AST 0.45 FCK इंटू BF माइनस BW इंटू DF डिवाइडेड बाय 0.36 FCK इंटू BW। यही हमारा आया ये फार्मूला। चलिए अब वही जिस तरह से हम लोग उसमें कर रहे थे सेम इसमें भी करना है वही कंडीशन कि पहले हम लोग एक्चुअल न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, फिर उसके बाद हम लोग लिमिटिंग न्यूट्रल एक्सिस निकालेंगे, और उसके बाद हम लोग मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस निकालेंगे। चलिए अब हम लोग इस कंडीशन में देखते हैं कि मोमेंट ऑफ रेसिस्टेंस किस तरह से निकालेंगे। तो इस कंडीशन में भी सेम वही स्थिति रहेगा जैसे इससे पहले था। हम लोग निकालेंगे MOR। कैसे निकालते थे कि कंप्रेशन फोर्स को मल्टीप्लाई करते थे लीवर आर्म से। तो चलिए सर हमारे पास दो कंप्रेशन फोर्स था, तो हमने एक को बोले C1, इसको मल्टीप्लाई किए उसके लीवर आर्म से, जिसको बोल दिए LA1। ठीक है, फिर इसको क्या कर देंगे जोड़ देंगे दूसरा कंप्रेशन फोर्स C2, इसको मल्टीप्लाई करेंगे दूसरे लीवर आर्म से। ठीक है, तो पहला कंप्रेशन फोर्स का कितना था, कंप्रेशन फोर्स कितना था 0.36 FCK इंटू BW इंटू XU, और इसके लिए लीवर आर्म कितना था सर, इसके लिए लीवर आर्म था D माइनस 0.42 XU। ठीक है, अब आते हैं दूसरे में। तो दूसरा का पहले कंप्रेशन फोर्स कितना था, वो था 0.45 FCK इंटू DF इंटू BF माइनस BW, और इसको किससे मल्टीप्लाई किए थे, इसके लीवर आर्म से। इसका लीवर आर्म कितना था सर, इसका लीवर आर्म क्या हो जाएगा, इसका लीवर आर्म हो जाएगा D माइनस DF/2। अब यहाँ पर लीवर आर्म इसके कन्फ्यूजन होगा आपको। देखिए कुछ इस तरह का इसका ग्राफ बना था, कुछ जो हमारे पास जो हम लोगों ने सिर्फ फ्लेंज का बनाया था उसका ग्राफ कुछ इस तरह का बना था। अब देखिए रेक्टेंगुलर पोर्शन का CG कहाँ होता है, एकदम बीचों बीच, मतलब जब ये पूरा डेप्थ कितना था DF था, जब पूरा डेप्थ ये DF था तो CG कितना पर लगेगा, ये कितना पर लगा, ये लगा हमारे पास DF/2 पे। अब हमको ये भी पता है कि यहाँ से लेके ये पूरा जहाँ तक कंप्रेशन फोर्स है वो स्मॉल d है, तो अब यहाँ से लेके यहाँ तक DF/2 है, तो ये यहाँ का लीवर आर्म कितना हो जाएगा, ये लीवर आर्म कितना हो जाएगा D माइनस DF/2, D माइनस DF/2। तो यहाँ पर हम लोगों ने लीवर आर्म क्या लिखा D माइनस DF/2। तो यही हमारे पास हो गया MOR का, जब हम लोग कंप्रेशन फोर्स के साथ करेंगे तब। यदि हमको निकालना है टेंशन फोर्स के साथ तब क्या करेंगे T1 इंटू लीवर आर्म 1 प्लस T2 इंटू लीवर आर्म 2।
तो T1 हमारे पास कितना था 0.87 FY AST1 इंटू उसके लिए लीवर आर्म क्या था D माइनस 0.42 XU। ठीक है, फिर उसके बाद बात करते हैं T2। तो T2 का वैल्यू कितना था हमारे पास, सेम यही ऐसा वैल्यू था 0.87 FY AST2 इंटू लीवर आर्म कितना हो गया D माइनस DF/2। ठीक है, तो यही हमारा M1 निकल गया। अब हम लोग इसके ऊपर लेक्चर भी मतलब इसके ऊपर न्यूमेरिकल भी हम लोग करेंगे, और उसके बाद बस इसके बाद हमारे पास बचेगा एक कंडीशन और, तो उस कंडीशन को भी हम लोग अब नेक्स्ट पार्ट में सॉल्व करेंगे। ठीक है।